तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनीश स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे 10.1 ब्रीथ। इसका बेसिक हम एक वीडियो में पहले बता चुके थे, जो बहुत अच्छा से बताए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। अब इसमें देखा गया जाए तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, मतलब एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। दोस्त देखिए, यही मेरा क्या है, क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है, इस पर कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अब बहुत इजीली सीखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर बने हैं, बिंदुओं का समूह है। जैसे एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से हम खींचते हैं। दोस्त, एक तो मेरा हो गया, इसका नाम दे देते हैं कुछ, हम दे देते हैं नाम। हो सके तो एक यहाँ भी ले लीजिए। एक बिंदु यहाँ पे है, इसका भी ले लीजिए। माने कि यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, माने अनंत ढेर सारे स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। अनेक दोस्त, अनेक इसमें ढेर सारे बिंदु हैं, तो ढेर सारे ऑटोमेटिक है कि हम खींच सकते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, केंद्र है, केंद्र है। तो हम एक मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया, अनंत। अनंत यानी कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। समझे? ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों 2 का पहला क्वेश्चन। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए, खाली स्थान को भरने के लिए है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसे। इसे कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है कि उस बिंदुओं पर, माने एक बिंदु पर स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं, वो पूछ रहा है। जैसे देखिए दोस्त, कहता है कि उस बिंदु पर, माने कि एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो यहाँ पे ले लेते हैं, या यहाँ पे ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं। ये मेरा बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए, तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो बिंदु पर क्या, कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक। यानी कि कुछ हुआ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस डॉट 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 बिंदु, माने एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा और दूसरा बिंदु पर टच नहीं करेगा। दोस्त ध्यान दीजिए, तो क्या कहा, बिंदु पर, माने एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ पे, तो एक प्रतिच्छेद करेगा, इसका स्पर्श करेगा। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा करेगा, स्पर्श बनेगा, करेगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्त हम क्या कर देंगे, अब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप देखिए, आप चलते हैं सेकंड में। मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड में, चलते हैं दूसरा में, चलते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट 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 को कहते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 बिंदु, माने 2 बिंदु कहीं पे प्रतिच्छेद करवा दीजिए, उसका क्या कहेंगे। अब देखिए, अब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए जाए कि यहाँ से इस तरह से करवा दिए, तो देखिए एक बिंदु यहाँ पे बना और एक बिंदु यहाँ कटा, तो 2 बिंदुओं का प्रतिच्छेद किया, उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, छेदक रेखा कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा।
क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि इसका दो बिंदुओं का प्रतिच्छेद किया, इसलिए छेदक रेखा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्त अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो उसमें आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, इससे आपको पैसा नहीं काटता है। आप मेरे मानते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्त अब आगे हम देखेंगे इसका। देखिए हम बिंदु देना भूल रहे हैं, क्योंकि बिंदु आपको बारे में पता है कि बिंदु एक केंद्र होता है, केंद्र। दोस्त अब ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझ गए होंगे कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसे छेदक रेखा कहेंगे। अब देखेंगे दोस्तों दो का तीसरा और चौथा। देखिए इस देखने से पहले दोस्तों अगर वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। दोस्त देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। माने एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कितने समांतर, समांतर माने समान। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, ऐसी का समांतर यहाँ तो नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है। दोस्त इसका समांतर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हो सके तो यहाँ भी ले लीजिए और यहाँ इसका समांतर यह हो जाएगा। तो किसी हाल में दोस्त हम हम दो ही खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर समांतर रेखा सिर्फ दो खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, दो। याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये सब बोर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है उस पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो सिर्फ दो। कितने, दो। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दो, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 करते हैं। देखिए एक वृत्त है, इसका वृत्त उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ। मैंने कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक, इसमें से बिंदु ले लेते हैं, तो एक बिंदु पर हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना, तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसका कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये है, यहाँ से एक हम स्पर्श खींचते हैं, यहाँ से खींचे चाहे यहाँ से खींचे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से खींचे यहाँ से खींचे कोई दिक्कत नहीं है। हम सुविधा पड़ रहा है तो हम ऊपर ही खींच रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसका फिर से काटते हैं। नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पर्श करें उसका एक बिंदु का। तो कितने स्पर्श रेखा से जब गुजरेगा तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। जब बिंदु से जब गुजरेगा उसे स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ। क्या है इसका क्या हो जाएगा, तो स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो दोस्त मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब चलेंगे तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्त अब ध्यान दीजिए, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ ज्ञात करना है। देखिए लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, केंद्र है। ये क्या है, मेरा केंद्र है। इसे एक त्रिज्या लेते हैं, ये मेरा त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और केंद्र से मिला देते हैं। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा तो O है। अब देखिए ये है मेरा 12 सेंटीमीटर। इसका हमको लंबाई पता करना है।
इसका हमको लंबाई पता करना है। देखिए दोस्त, अब इसका हल करेंगे तो हल करते हैं हम। 10 लिख दीजिए, प्रमेय 10.1 से लिखना है हल। तो आप देखिए ये कोण बना रहा है यहाँ पे, तो समकोण है। ये कितना डिग्री है? तो ये 90 डिग्री है। दोस्त आप देखिएगा कि समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस परिमेय से इसका सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मेरा लंब हो गया, आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो देखिए हमको सेट करना है। तो कर्ण कितना है? तो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 क्या है? सेंटीमीटर है, स्क्वायर कर देंगे। अब लंब कितना है? तो 5 है, प्लस अब हमको लंब को क्या है? तो पी क्यू है, तब पी क्यू लिख देंगे, क्यों स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए इसे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा, प्लस पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए अब आएगा इस साइड में, तो कितना हो जाएगा? 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इधर लाते हैं, तो अब घटा लेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 119 बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू के स्क्वायर। अब ई आएगा इस साइड में, तो हम सीधा लिख देते हैं क्यू बराबर स्क्वायर जगह इस साइड में, तो रूट ले लेगा। क्या ले लेगा? रूट। तो कितना हो जाएगा? 119। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है 10.1 का। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त लेना है, उसमें एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए केंद्र से, या कहीं से एक रेखा खींच लिए, एक रेखा खींच लिए। ये हमको कहा कि दी हुई है, तो लिख देते हैं दी हुई रेखा, दी गई रेखा, ये दी गई रेखा है। अब इसी के समांतर खींचना है 2 को, एक होना चाहिए स्पर्श रेखा, एक हो जाए छेदक रेखा। देखिए एक को यहाँ से हम खींचते हैं स्पर्श रेखा, ये मेरा क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया मेरा? स्पर्श रेखा हो गया। और एक हम ले लेते हैं छेदक रेखा, जो कि प्रतिच्छेद किया। ये तो हमको दी हुई रेखा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्पर्श रेखा। ये है जो कि छेदक रेखा है। छेदक रेखा देखिए ये मेरा दी हुई रेखा है, बोल दिया पहला ही कि एक दी गई रेखा। देखिए कहता है कि एक मेरा दी गई रेखा है और 2 को हमको इसके अलावा समांतर खींचना है, लेकिन उसमें होना चाहिए एक छेदक रेखा होना चाहिए, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो एक मैं स्पर्श रेखा खींच दिया और एक छेदक रेखा खींच दिया, बस यही तो मेरा आंसर है। दोस्त मेरा हो गया
10.1 ख़त्म हो गया है दोस्त। अब एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा या दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।